जापान में कानून सख्त हैं या वहाँ के संस्कार प्रबल हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में जापान के बारे में बात करने वाले हैं कि जापान का अनुशासन दुनिया का बेस्ट अनुशासन है और इसका पता हमें 1 जनवरी 2024 को चलता है, जब वहाँ पर एक एरोप्लेन में आग लग जाती है और वहाँ पर लोगों के संस्कार का प्रदर्शन कुछ इस तरीके से होता है जिसे आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, सीखते हैं इस वीडियो में जापान के अनुशासन संस्कारों के बारे में। साथियों, जापान आप सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ऐसे ही भूकंप 1 जनवरी 2024 को देखे गए, जहाँ पूरी दुनिया नई साल का सेलिब्रेशन कर रही थी, वहीं पर जापान भूकंप के झटकों से अपने आप को बचा रहा था, उनसे लड़ रहा था। तो 155 भूकंप के झटके आए। इसी के लिए राहत अभियान पहुंचाने के लिए एक जहाज दूसरे जहाज के पास जाता है राहत अभियान राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, लेकिन वो गलती से टकरा जाता है। टकराने के बाद जो एरोप्लेन था उसमें आग लग जाती है और उसमें 379 सवारियां बैठी होती हैं, यानी पैसेंजर्स बैठे होते हैं। एक भी पैसेंजर आग लगने के बाद वहां से एरोप्लेन में ना तो चिल्लाता है, ना खड़ा होता है, ना उठकर भागता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, बल्कि शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं सभी पैसेंजर्स। और वहाँ वो वीडियो बना रहे होते हैं, उस टेक्नोलॉजी की प्रशंसा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक बंदा अच्छे से उसकी वीडियो बना रहा होता है कि देखिए आग लगी हुई है, लेकिन हम कितने तसल्ली से शांति से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आग लगाई थी कि अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, वो आग गलती से लगी थी और उस आग की प्रशंसा आज दुनिया में हो रही है कि जो 379 पैसेंजर जो जिस जहाज में आग लगी थी वो जहाज पूरी तरह से राख हो गया, लेकिन उसमें से 379 सवारियां एकदम सही सलामत बाहर आईं। जी हाँ साथियों, वो जो एरोप्लेन था वो थोड़ी देर बाद ही राख हो गया था, लेकिन उसमें से 379 सवारियों में से एक भी सवारी को कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या था? ये टेक्नोलॉजी थी जो कि जापान की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है और वहाँ के जो लोग थे उनके संस्कारों को दर्शाता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ के संस्कार भी एकदम स्ट्रांग है। जैसे आपको पता है, भारत में टाटा बिरला का जो लोहा होता है उसे सबसे मजबूत माना जाता है कि भाई इनकी जो गाड़ियां हैं वो एकदम अलग होती हैं, ठोक लो पीट लो कहीं भी कुछ भी कर लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो वैसे ही जापान के संस्कार और जापान की टेक्नोलॉजी की दुनिया में तारीफ होती है। जी हाँ साथियों, इनकी कई टेक्नोलॉजी हैं जिन पर ये काम करते हैं। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि इनके संस्कार प्रबल हैं। जी साथियों, इनके बच्चों को सिखाया जाता है जापान में कि उन्हें किस तरह से अपना जीवन जीना है, ठीक है, किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों से उनको लड़ना है और उनको अपने आप को ठीक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज था वो जल जाता है, उसके बाद भी जो 379 पैसेंजर्स थे वो एकदम बाहर आ जाते हैं। तो ये वहाँ की आइडियोलॉजी को, वहाँ की सोच को दर्शाता है कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर अपने आप को हैंडल किया। एक तरफ भूकंप के झटके आ रहे थे तो दूसरी तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने और ये पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। अब मैं बात कर लेते हैं कि जापान में क्या कुछ ऐसा है जिससे दुनिया को कुछ सीखना चाहिए और हमें भी कुछ सीखना चाहिए। साथियों देखिए, जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो एकदम भूस की तरह भर जाते हैं, है ना। चाहे हम गाड़ी में जाएं, बस में जाएं, कहीं पर भी जाएं, भूस की तरह भर जाते हैं। जापान को आप देखेंगे तो लोग एकदम रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरी बात है, वहाँ के लोग अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं। जी हाँ साथियों, पब्लिक प्लेस में वहाँ के लोग अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं। तीसरा है, वहाँ सिखाया जाता है बच्चों को बचपन से ही कि उन्हें किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है। चौथा वहाँ पर ये है कि आप पार्किंग वहाँ की देखेंगे तो एकदम दंग रह जाएंगे कि लोग किस तरह से पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपनी, ठीक है। पांचवा वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मेट्रो ट्रेन होती हैं, ठीक है, मेट्रो ट्रेन या फिर ऑफिस में लोग कितने टाइम पर पहुँचते हैं। अगर सेकंड भी लेट होते हैं ना तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आप हमारे यहाँ तो रोड एकदम भर के चलते हैं, चाहे कोई एम्बुलेंस हो चाहे कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को सिर्फ अपना दिखता है। लेकिन वहाँ पर एक रोड सिर्फ इमरजेंसी के लिए रहता है और है मजाल है जो कोई उसमें घुस भी जाए, ठीक है ना। कोई भी बंदा, चाहे कितनी भी किसी को वो हो, वो इमरजेंसी के लिए है तो इमरजेंसी के लिए, चाहे कोई लेट हो रहा हो चाहे कोई कुछ कर रहा हो,
कोई नहीं घुस सकता उसमें। चाहे मेट्रो में भी आने के लिए, अगर आने के लिए है तो वो आने के लिए ही है, उसमें से कोई बंदा जाएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे मेट्रो की वो होती हैं सीढ़ियाँ वगैरह, उस पर। तो ये मतलब उसके संस्कार एकदम प्रबल स्तर के हैं, और कहते हैं ना प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पता चलता है कि भाई हमारे संस्कार कैसे हैं, किस तरह का कौन बंदा आपका सहयोगी है। तो वैसे ही 1 जनवरी को पता चला, और पूरी दुनिया इस चीज़ की तारीफ कर रही है कि जो उनका पासपोर्ट हैंडले इंडेक्स में जापान हर बार फर्स्ट करता है, यानी पहले नंबर पर आता है। यानी दुनिया का कोई भी देश उनसे परेशान नहीं है, बल्कि उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। यही हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स शो करता है कि भाई जापान हर बार फर्स्ट नंबर पर आता है, ठीक है। तो यही हमें सीखना चाहिए जापान से कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी, उसका अनुशासन, उसके संस्कार, सब कुछ एकदम एकदम उच्च लेवल का है ना। ये वही जापान है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी क्रूरता दिखाई थी, लेकिन जब इसके ही नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद इतना शांति प्रिय और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले देश बन गया ना कि आज पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है, और पूरी दुनिया इसे सीखना चाहती है कि 4 आइलैंड पर बसा हुआ एक देश जिसका नाम जापान है, वो किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ साथियों, इसका ना तो कोई आतंकवाद रहता है, ना ही कुछ रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी, अनुशासन, संस्कार पर काम करता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।